Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Savani Center for Excellence, Abrama Center, सूरत। तो स्टूडेंट्स अपन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको फंक्शन पूरा हो गया था अपना, देन ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अपन ने स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो ग्राफ आता है या नेक्स्ट कर्व आता है उसको बोलते हैं अपन पैराबोला। तो पैराबोला क्या होगा, देखो पैराबोला के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। तो हेडिंग लगा देता हूं मैं, पैराबोला। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है ना, उसी टाइप से ग्राफ आएगा आपको। ग्राफ आता है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री में, नाम होता है उसका पैराबोला। अब किस टाइप के ग्राफ को पैराबोला बोला जाता है, ठीक है, और इसकी फिजिक्स में पैराबोला पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है अपने को, ये समझ लेते हैं जरा। देखो फिजिक्स में जब भी मैं कोई भी इक्वेशन होगा, कोई भी इक्वेशंस बनती है और उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करोगे आप, और फाइनल जो इक्वेशंस बनती है वो इक्वेशंस के ग्राफ आपको ड्रॉ करने होते हैं। और जैसे आपने हो सकता है 9th-10th में जो इक्वेशंस है उनके ग्राफ बनाया हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनके जो ग्राफ्स हैं अलग अलग टाइप के बनते हैं, ठीक है। ऐसे फिजिक्स में क्या होता है कि जनरली जब भी फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आते हैं ग्राफ, मींस क्वेश्चन ये मानो फिजिक्स में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा ग्राफ से रिलेटेड होते हैं। तो ग्राफ बनाने होंगे आपको, तो ग्राफ पहले आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए ना, इक्वेशन पता होने चाहिए। जैसे आपको अब पता लग गया कि y इक्वल टू mx प्लस c पैटर्न का कोई भी ग्राफ होगा तो आप उसको स्ट्रेट लाइन बोल दोगे। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है उसको बोल रहा हूं क्या, पैराबोला, ठीक है। तो पहले अपन समझ लेते हैं कि पैराबोला वाला ग्राफ किस टाइप का होगा और ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे सिंपल मेथड, जैसा अपन ने स्ट्रेट लाइन में समझा था ना, स्ट्रेट लाइन में मैंने बॉक्स बना बना के बताया था, उसी टाइप से मैं पैराबोला को भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको, फिर इसको जनरलाइज बता दूंगा, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन है इस टाइप से मेरे पास, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है मेरे पास। और क्वेश्चन है ड्रॉ द कर्व फॉर गिवन इक्वेशन, और वो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है या कर्व ड्रॉ करके बताना है। तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ये समझ लेते हैं जरा। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं जरा। तो मैंने सॉल्व करने का एक तरीका तो आपको बता रखा है, ये टेबल बना बना के आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। x की अलग अलग वैल्यू रखो, y की अलग अलग वैल्यूज आएगी है, और फिर उससे अपन अप्रोक्सीमेट ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा वैल्यूज रखता हूं, तो x की वैल्यू 0 रखो जरा। x की वैल्यू 0 रखने पे क्या आंसर आ रहा है, अगर मैं x का वैल्यू 0 रख देता हूं तो यहां पे x का वैल्यू 0 रखोगे आप तो y का वैल्यू भी 0 आएगा। पुट करके देख लो जरा, x अगर 0 रखोगे ना तो y भी 0 आएगा। x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू 16 हो जाएगा। रख के देखो जरा, 4 इंटू यहां 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया क्या। अगर मान लो 3 वैल्यू रख देते हो, x का वैल्यू कितना रख दिया मैंने, 3, तो x का वैल्यू 3 रखूंगा तो 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36 हो जाएगा, ठीक है। x अगर 3 रखूंगा तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 36, ठीक है। अब मैं कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी रख के देखता हूं जरा। मान लो x का वैल्यू मैंने -1 रख लिया, x का वैल्यू -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आगे। अगर मैं x का वैल्यू -1 रखूंगा तो यहाँ y कितना आ रहा है, देखो 4 इंटू -1 स्क्वायर, और आपको पता है -1 स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा क्या, तो आंसर क्या आ जाएगा, +1। मतलब x का वैल्यू -1 रखूंगा तो भी आंसर 4 आ रहा है। अगर x का वैल्यू -2 रखता हूं तो y कितना आ रहा है, देखो 4 -2 स्क्वायर, अगेन -2 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16। मतलब -2 रखूंगा तो भी यहाँ 16 आ रहा है। अगर x का वैल्यू मैं -3 रखता हूं तो y कितना आ रहा है, देखो 4 इंटू -3 स्क्वायर, तो 4 इंटू -3 स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा क्या, 9, और ये आंसर आ रहा है कितना, 36। तो -3 रखने पे भी 36 आ रहा है। अगर मैं यहाँ -4 रखता हूं, अगर मैं x का वैल्यू -4 रख लूं
तो y कितना आ रहा है देखो 4 इंटू माइनस फोर स्क्वायर, माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर का जो स्क्वायर होगा ना ये माइनस तो गायब हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 और 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा 64, ये 64 आ गया। तो यहां आंसर आ गया 64। मतलब अगर इस ग्राफ को ड्रॉ कर किया जाए, जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं, ये x आ गया और ये मेरे पास y आ गया, क्लियर है। अगर मैं 0,0 वाला पॉइंट ढूंढूं तो यहां आ गया 0,0 वाला पॉइंट, 1,4 वाला पॉइंट यहां 1 है तो 1,4 वाला पॉइंट यहां कहीं हो जाएगा क्या 1,4, ठीक है 1,4 ये आ गया। ऐसे सिमेट्री से -1,4, -1,4 भी आ रहा है ना, जिससे पहले मैंने 1,4 देख लिया, फिर 2,16 यहां कहीं होगा क्या 2,16 मान लो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं 3,36 भी देख लेता हूं, यहां कहीं ऊपर होगा, नहीं बना रहा हूं, ठीक है। -1,4 सिमेट्री से अगर देखा जाए तो -1,4 यहां कहीं होगा क्या, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है क्या, ये 1,4 है, ये 0,0 है, ये -1,4 है, मींस दोनों की हाइट y कोऑर्डिनेट तो सेम है, बस ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर बराबर होनी चाहिए। ऐसे जैसे ये 2,16 था, ऐसे ही अगर मैं इस y एक्सिस को थोड़ा और बढ़ा देता हूं, ये y एक्सिस बना दिया मैंने, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट प्लॉट करना बताऊंगा, डायरेक्ट ग्राफ कैसे बनाएं। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस यहां ले लो, तो यहां मैंने ले लिया, ये क्या आ गया -2,16, ये आ गया क्या -2,16। अब ऐसे ग्राफ इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो अभी तो देखो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पहली पॉइंट एक पॉइंट तो जान रखना, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्वेचर वाला ग्राफ होता है और ये इस टाइप का ग्राफ होता है, ये इस टाइप का ग्राफ होता है, इसको पैराबोला बोला जाता है, ठीक है। ये यू शेप का ग्राफ है, वी नहीं है, ये इस टाइप का ग्राफ है, क्लियर है। तो यू शेप का ग्राफ है ये, और इसको बोला जाता है क्या पैराबोला। ये डायरेक्ट लाइन से लाइन कनेक्ट नहीं कर देनी है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी, मतलब ये तीनों पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट मैंने बनाए हैं, ये पॉइंट नंबर 0,0 ये और ये तीनों एक सिंगल लाइन पे नहीं होंगे, क्लियर है, तीनों अलग अलग लाइन पे होंगे, ठीक है। तो मैंने ये जो पैराबोला बनाया है इसको बोला जाता है ग्राफ को पैराबोला। पैराबोला को कैसे पहचानना है ये भी बता देता हूं। देखो मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको क्या बोला था, y और x दोनों की पावर 1 होती है क्या, y की पावर 1 x की पावर 1, ऐसा इक्वेशन होता है y इक्वल टू 3x, यहाँ पावर 1 प्लस कुछ भी हो जाए 7 8 9, मतलब इधर पावर 1 था इधर पावर 1 था। पैराबोला में क्या होगा, एक साइड पावर 1 होगा एक साइड पावर 2 होगा। देखो यहाँ पावर 1 है क्या, y की पावर 1 है, x की पावर कितना है 2, मतलब पैराबोला जो होगा ना वो क्या हो सकता है, इस टाइप का ग्राफ होगा, y1 प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ये पैराबोला वाला ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मान लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साथ में एक और पैराबोला हो सकता है, x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो 4 पैटर्न के पैराबोला होते हैं। फर्स्ट पैटर्न क्या है, देखो फर्स्ट पैटर्न वाला पैराबोला बता रहा हूं, x y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, जो कि मैंने ये ग्राफ आपको प्लॉट करके बता दिया है, ठीक है। सेकेंड वाला पैटर्न जो है x प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, ये वाला पैराबोला कैसा बनता है, ये पैराबोला भी मैं आपको भी प्लॉट करके बताऊंगा। इसी के करस्पॉन्डिंग एक और लिखा जा सकता है, अगर इसी का एक और पैटर्न लिखूं मैं, थर्ड पैटर्न जैसा ये लिखा ना, y प्रोपोर्शनल टू -x स्क्वायर, ये वाला पैराबोला कुछ अलग आएगा, ठीक है, बस यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। एंड ऐसे सेम पैटर्न पे फोर्थ वाला x प्रोपोर्शनल टू -y स्क्वायर, मींस ये 4 पैटर्न होते हैं पैराबोला के, 1 2 3 4। एक पैटर्न का ग्राफ मैंने आपको बना के बता दिया। y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता है, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ मैंने ये बना दिया, और ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मींस थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, y नेगेटिव होता है, आपको इतना पता होगा ना, यहाँ x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y, यहाँ x नेगेटिव जाएगा y पॉजिटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसा पता है, प्लस कोमा प्लस, इसका मतलब x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, माइनस कोमा प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस कोमा माइनस, प्लस कोमा माइनस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी टाइप से चारों क्वाड्रेंट सिस्टम होता है ना। मतलब ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो यहां से क्या ये y कभी नेगेटिव आया क्या, इतनी सारी वैल्यू तो मैंने पुट करके देख ली। आप भी जी भर के
वैल्यू पुट करके देख लो, इसमें जितना आप वैल्यू पुट कर सकते हो, x की वैल्यू दुनिया में कुछ भी रख दो आप, y नेगेटिव आ ही नहीं सकता कभी, y ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, चाहे मैं x का वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं, रख के देख लो आप, कितना भी वैल्यू रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी वैल्यू रख दो, y ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और y ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ऊपर ऊपर ग्राफ आएगा क्या, y अगर पॉजिटिव है ना, y पॉजिटिव कहां होगा, यहां तो y नेगेटिव है, यहां भी y नेगेटिव है, इन दोनों क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं आने वाला, y पॉजिटिव है तो ये ऐसा ग्राफ बना लिया मैंने। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, लिखना शुरू करो, पैराबोला के 4 पैटर्न लिखने हैं, फिर ये क्वेश्चन लिख लेना है। ये क्वेश्चन लिख के अब मैं आपको डायरेक्ट पैराबोला बनाना सिखाता हूं, ये चारों पैटर्न का डायरेक्ट पैराबोला कैसे बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाना सिखाता हूं, जैसे स्ट्रेट लाइन बनाया था मैंने y इक्वल टू mx प्लस c का, इसी टाइप से पैराबोला के चारों पैटर्न आपको सिखा देता हूं। तो यहां तक नोट करो, फिर मैं एक एक करके चारों पैटर्न आपको बनाना सिखाता हूं, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो यहां तक। ठीक है, अब जो है मैं नेक्स्ट जो पैराबोला बनाऊंगा ना, चारों पैटर्न के पैराबोला, वो जो 4 पैटर्न बनाऊंगा, उन चारों पैटर्न में मैं ये टेबल बना के नहीं बताऊंगा, ये टेबल तो मैं इसलिए बनाता हूं कि आप इजीली समझ पाओ ग्राफ को। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। तो पैटर्न नंबर 1, पहला पैटर्न क्या था देखो, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बोला था क्या मैंने, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं जरा। इसका पैटर्न है ये y इक्वल टू 4x स्क्वायर, जिसका मैंने ग्राफ भी बनाया। अब मैं आपको डायरेक्ट बोलूं तो इसका ग्राफ आपको यू शेप का बना देना है, x y, x बना दिया, y बना दिया, और आपको पता है y ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्या, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ इस टाइप से बना देना है, इसको बोला जाता है पैराबोला। ठीक है, पहला पैटर्न समझ में आ गया, y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू कुछ भी रख के देख लो आप, अपन ने टेबल में रख के भी देखा था। ठीक है, पैटर्न नंबर 1 आपको हमेशा हरदम पता होना चाहिए। पैटर्न नंबर 2 में क्या बोला था, x इक्वल टू 4y स्क्वायर, मान लो इस टाइप का ग्राफ दे दिया जाए। अब आप यहां क्या करो, y का वैल्यू कुछ भी पुट करके देखो, चाहे y का वैल्यू पॉजिटिव हो, चाहे y का वैल्यू नेगेटिव हो, x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा क्या, x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मींस ये वाला ग्राफ, ये जो पैराबोला बनेगा ना, वो ऐसा पैराबोला बनेगा, ये इस टाइप का। इस टाइप मैंने बोला यू शेप बना दो बस आप तो, ठीक है, यू शेप बना दिया, इस टाइप का शेप, तो ये पैराबोला हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये पैराबोला इधर ही क्यों आया, उसका रीजन बेटा मैंने क्या बताया, यहां आप टेबल बना के देखो जरा, y का वैल्यू रखो कुछ भी, y का वैल्यू 0 रखोगे x 0 आएगा, y का वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो x पॉजिटिव आएगा, y का वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो भी x पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? इसलिए मैंने जो है यहां पे इस वाले ग्राफ में जो ये y है ना, y का वैल्यू कुछ भी रख दूं, x हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव या फिर 0 आ सकता है। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखूंगा तो x 0 आ जाएगा। ठीक है, बट मैं y का वैल्यू -1 भी रख लेता हूं ना, चलो रख के भी देख लेते हैं जरा, y का वैल्यू मैं -1 पुट करके देखता हूं तो x कितना आ रहा है, देखो 4 इंटू -1 स्क्वायर, तो 4 आ गया। ठीक है, और अगर y का वैल्यू +1 रख लूंगा तो ऑब्वियसली प्लस ही आने वाला है, फिर तो 4, y का वैल्यू -3 रख लो, चला 4 -3 स्क्वायर, कुछ भी रख लो y का वैल्यू। ठीक है, तो 4 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9, 36, अगेन पॉजिटिव आ गया। तो सेकेंड वाला पैटर्न भी आपको समझ आ गया होगा। अब जो थर्ड वाला पैटर्न है वो देखो जरा, थर्ड वाला पैटर्न ऐसा होगा, y प्रोपोर्शनल टू -4x स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा जरा, ये वाले जो ग्राफ में होगा ना, ये वाले ग्राफ में आपको क्या करना है, x आ गया है और ये y आ गया, ये वाले ग्राफ में आप x का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, y ऑलवेज नेगेटिव आएगा, मतलब ये वाला पैराबोला जो है इस टाइप का बनेगा। इसको बोला जाता है डाउनवर्ड पैराबोला, इसको बोला जाता है अपवर्ड पैराबोला। ये जो है ना, ये कौन सा है, अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की डायरेक्शन में घूम रहा है ना यू शेप, इसको बोला जाता है डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर है? इसको कुछ नहीं बोला जाता ऐसे स्पेशली। ऐसे फोर्थ पैटर्न जो है, अब जरा आपको अगर समझ आ गया हो तो जरा खुद से बना के देख लीजिए, -4y स्क्वायर वाला ग्राफ कैसा बनेगा, जरा -4y स्क्वायर वाला ग्राफ बना के बता देते हैं। ये x आ गया, ये y आ गया, अब समझ में आ ही गया होगा आपको, इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से 0,0 से पास करा देना है। क्लियर है? और ये पैराबोला इस टाइप से बना देना है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो x ऑलवेज नेगेटिव आएगा,
y का वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं मैं, y का वैल्यू 1 पुट करके देखता हूं जरा, y का वैल्यू 1 पुट करता हूं ना तो x कितना आ रहा है जरा चेक कर लेते हैं। y 1 पुट किया तो x कितना आ रहा है -4 1 स्क्वायर, क्या -4 आ गया क्या? y का वैल्यू -1 पुट किया तो x कितना आ गया -4 -1 स्क्वायर, -1 तो पॉजिटिव हो गया, -4 आ गया क्या अगेन। मींस ये वाले ग्राफ में क्या होगा, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दूं मैं, x ऑलवेज नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो इसी पैटर्न पे आपको चारों ग्राफ बना लेने हैं। कैसे कैसे बनाने हैं? पहले वाले ग्राफ में वापस रिपीट कर रहा हूं, y ऑलवेज पॉजिटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव ऊपर होगा क्या, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था ना ऐसा, x y यहां प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला प्लस तो किसको बता रहा है, x को, और ये सेकंड y को, x y, पहला कोऑर्डिनेट x दूसरा कोऑर्डिनेट y, पहला कोऑर्डिनेट x दूसरा कोऑर्डिनेट y। तो यहां देखो, यहां क्या है, देखो x का वैल्यू कुछ भी रख दो, y ऑलवेज पॉजिटिव है क्या। अब देखो y ऑलवेज पॉजिटिव कौन सा वाले ग्राफ में है, क्या यहाँ y ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ y ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ y नेगेटिव y नेगेटिव, y पॉजिटिव, तो ये ऐसा ग्राफ आगे क्या है, क्लियर है। दूसरा वाला ये वाला ग्राफ, यहाँ y का वैल्यू कुछ भी रख दो, x ऑलवेज पॉजिटिव, x ऑलवेज पॉजिटिव, x पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव नेगेटिव है क्या, तो ये वाला ग्राफ ये ऐसा आ गया, ये वाला पैराबोला ऐसा आ गया। तीसरा वाला ग्राफ y इक्वल टू -4x स्क्वायर, x का वैल्यू कुछ भी रख दो, y ऑलवेज नेगेटिव होगा क्या, y ऑलवेज नेगेटिव, तो नीचे वाला ग्राफ आ जाएगा इस टाइप से, y ऑलवेज नेगेटिव, देखो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ ऊपर दोनों जगह पॉजिटिव है ना, तो ये नीचे वाला आ गया। ऐसे लास्ट वाला ग्राफ देखूंगा, x इक्वल टू -4y स्क्वायर, y का वैल्यू कुछ भी रख दो, x ऑलवेज नेगेटिव, तो x का वैल्यू फिर ये नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव वैल्यू आया, इस टाइप से आ गई। तो पैराबोला को आपको या तो आप टेबल बना के देख लो, टेबल बना के देखो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5, ठीक है, और फिर पूरा टेबल बना लो, फिर y का वैल्यू निकालो, x और y का वैल्यू, और फिर ग्राफ बना लो। या फिर मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया ये पैराबोला, और मैंने जो लॉजिक दिया है शायद आपको उससे बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। x ऑलवेज पॉजिटिव, y ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान रखना है। पैराबोला कैसे पहचानना है, एक साइड पावर 1 आएगी, एक साइड पावर 2 आएगी। देखो यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड में पावर कितनी है, लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 है, यहाँ लेफ्ट साइड में पावर 1 पावर 2 पावर 1 पावर 2 पावर 1 पावर 1 2 1 2, जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या था, जैसे y इक्वल टू 4x प्लस 3 1 1 था इस टाइप से, ठीक है। तो दोनों साइड पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन एक साइड पावर 1 एक साइड पावर 2, तो पैराबोला, क्लियर है। तो इस टाइप से अपन ने पैराबोला की कहानी समझ ली। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये इतना सारी कहानी हमको समझा क्यों रहे हो आप, इतनी सारी कोऑर्डिनेट पढ़ा क्यों रहे हो हमें, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उन क्वेश्चंस में कैसे आपका ये ग्राफ थ्योरी काम करने वाली है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चों को वो ग्राफ पहले आपने पढ़े हुए हो, तो मैं एक ग्राफ बना के बताता हूं जरा आपको। क्या आपको सेकंड इक्वेशन पता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सर पता तो है, थोड़ा थोड़ा पता है हमें, भूले नहीं है अभी हम, तो जरा मैं लिख देता हूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ग्राफ बना के बताता हूं जरा, ठीक है। ध्यान से समझना, यही कहानी अपन को फिजिक्स में समझनी है आगे। अब देखो फिजिक्स को मैथ, ये जो मैथ्स है ना, इसको फिजिक्स में कैसे यूज करना है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा आपको दिया है, क्लियर है। और u को मान लेना आपको 0, एंड साथ में a को मान लेना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t तो टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट, ऐसी कहानी आपको पता ही होगी। अब आपको क्या ड्रॉ करके बताना है, ड्रॉ st कर्व। अब एक चीज ध्यान रखना, ड्रॉ st कर्व ऐसा लिखा होगा ना कभी भी, ड्रॉ st कर्व, तो एक चीज ध्यान रखना, ये पहला वाला वर्ड जो होता है ना, ये y एक्सिस पे लेना है, दूसरा वाला वर्ड यहाँ लेना है। पहले इस क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन है ना आपका, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है st, वरना अगर मैं इतना भी लिखता ना ड्रॉ st कर्व, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि पहला वाला वर्ड y कोऑर्डिनेट वाला है, y एक्सिस वाला है, दूसरा वाला x एक्सिस वाला है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। कहानी देखो क्या है, ध्यान से समझना, यहां से आपको पैराबोला एक्सप्लेन समझ आ जाएगा कि क्यों अपने को इतना पैराबोला पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। सबसे पहला काम, ये जो भी वैल्यू दी है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां पुट कर दो। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिया था आपको, u कितना पुट करना है 0, एंड a कितना पुट करना है 8, तो क्या आ गई देखो इक्वेशन, s इक्वल टू 0 प्लस हाफ 8t स्क्वायर, यहाँ 0 इंटू टी करूंगा तो 0 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो s इक्वल टू कितना हो गया, ये 2 ने 8 को मार दिया 4t स्क्वायर, क्लियर है। इतना तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ इसके बाद आपको एक करना क्या है, s इक्वल टू 4t स्क्वायर आ गया, इसके बाद ये देखो ग्राफ
यहाँ s मतलब y एक्सिस पे क्या है s, तो इस s की जगह आपने क्या लिख दिया y। क्यों लिखा y, s की जगह y क्यों लिखा, क्योंकि y एक्सिस पे मैंने क्या माना है s, एंड t की जगह क्या लिख देना है, समझ गए, x। क्यों लिखा, क्योंकि यार अपन यहाँ तो x लिखते हैं और यहाँ y लिखते हैं ना, तो x की जगह क्या लिखा है t और y की जगह क्या लिखा है s, क्लियर है। अब s की जगह मैंने y लिख दिया, y इक्वल, अब ये 4 तो कांस्टेंट है बेटा, 4 में कुछ नहीं होना, इनटू एक्स स्क्वायर। बन गया ये, क्या बन गया ये, पैराबोला बन गया क्या। कौन से पैटर्न का पैराबोला है जरा पहचानो और ड्रॉ करके बताओ जरा। ये जो है ना, यहां पे है t और यहां पे है s। अब मैंने ये ऐसा इसलिए बना दिया क्योंकि मुझे पता है ना वर्चुअली कि यहां तो क्या होता है y और यहां क्या होता है x, x की जगह t और y की जगह s। अब ये y इक्वल टू 4x स्क्वायर, 4 पैटर्न के पैराबोला बनाए क्या मैंने, तो ये वाला पैराबोला का पैटर्न क्या ये इस टाइप का है क्या, तो इस टाइप का पैराबोला बन गया ओरिजिन से पास होते हुए। ये नहीं भी लिखूंगा ना चलेगा इस टाइप से। तो ये ग्राफ बना दिया मैंने, कौन सा ग्राफ प्लॉट किया, एस टी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने प्लॉट करके बता दिया आपको, और ये इस टाइप का ग्राफ आ रहा है अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला क्यों बना है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, पैटर्न 1 का जो भी 4 पैराबोला पढ़ा है ना उसमें से एक पैराबोला आ गया है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन समझते हैं जरा इसी से रिलेटेड, पहले इसको रब कर देता हूं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको खुद से सोल्व करके देखना है जरा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके बताओगे मुझे। तो क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन लिख देता हूं। पहले मैं इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूं कि मैं मान के चल रहा हूं आप ये इक्वेशन भूल चुके हो बच्चों, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन होती है इस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है। अब अगेन मैंने u क्या मान लेना है, u तो मान लिया मैंने 0 और साथ में a मान लिया मैंने -3। अब ड्रॉ करके क्या बताना है, ड्रॉ vs कर्व। अब ये v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन, उससे नहीं मतलब, अब तो बस vs कर्व ड्रॉ करके बता दो। अब vs का मतलब क्या, ये v का मतलब यहां v लेना है, s का मतलब यहां s ले लेना है, क्लियर है। अब ड्रॉ करके देखते हैं जरा क्वेश्चन। जिन जिन बच्चों को पहला क्वेश्चन समझ आ गया है, चमक गया है ढंग से, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मैं सोल्व कर रहा हूं जरा, आप वीडियो पॉज करो और 2 मिनट का टाइम लो, इजी क्वेश्चन है, सोल्व हो जाएगा अभी के अभी, ठीक है। मैं सोल्व कर देता हूं जरा। u का वैल्यू 0 पुट कर दिया, पहले इक्वेशन लिख दिया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, पहले तो इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है बच्चों, इक्वेशन लिख दिया। अब इसमें u तो 0 पुट करो एंड साथ में a कितना पुट करना है -3, तो u 0 पुट कर दिया, तो 0 का स्क्वायर भी तो 0 ही होगा, -3 इंटू एस, तो v स्क्वायर कितना आ गया -6s लिख दूंगे, ये तो 0 स्क्वायर तो भाग जाएगा, ये 6s है, 65 नहीं है बच्चों, ये s है 5 नहीं है, v स्क्वायर इक्वल टू -6s। अब देखो मेरे को यहाँ पे y एक्सिस पे क्या पुट किया है v, तो यहाँ v की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, v की जगह मैंने y लिख लिया। क्यों लिखा v की जगह y, क्योंकि यहाँ y एक्सिस पे v लिखा है ना, y एक्सिस पे v लिखा है, एंड s की जगह क्या लिख दिया x, तो क्या आ गया इक्वेशन y स्क्वायर, v की जगह y लिखूंगा ना, तो y स्क्वायर बराबर क्या आ गया -6 y स्क्वायर इक्वल टू -6x। अब देखो जरा ये कौन सा पैटर्न हो गया, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं तो आप जल्दी से समझ जाओगे, -1/6 y स्क्वायर। अब ये पैराबोला बना के देखते हैं जरा, यहाँ पे vs, ये तो आ गया v और ये आ गया अपना s। अब देखो यहां से x y का वैल्यू कुछ भी पुट करो आप, y 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करो, x ऑलवेज क्या आएगा नेगेटिव, x ऑलवेज नेगेटिव, तो ग्राफ ये इस टाइप का आ गया। कौन सा पैटर्न हो गया पहचान लो जरा, ठीक है, कौन सा वाला पैटर्न हो गया है। y का वैल्यू मैं कुछ भी रख दूं, y का वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, x ऑलवेज नेगेटिव आएगा क्या, ये माइनस के कारण x ऑलवेज नेगेटिव, x ऑलवेज नेगेटिव है तो यहाँ भी x नेगेटिव होता है, यहाँ भी x नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव, x पॉजिटिव, ठीक है। तो ये अपन ने ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं जरा इसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो जरा, एक क्वेश्चन है, आपको पता होगा v इक्वल टू यू प्लस 80। हाँ सर कुछ तो याद आ रहा है ऐसा, ठीक है बच्चों। क्या पुट करना है इसमें, u की जगह मान लो मैंने पुट कर दिया +10, ठीक है,
एंड ए की जगह पुट कर दिया +2। मुझे क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ वीटी कर्व। अब फिजिक्स आ रही है थोड़ी बच्चों मैथ्स के साथ में, ये मैं बता रहा हूं एग्जांपल लेके, ठीक है। ये सारे ग्राफ अपन आगे भी पढ़ने वाले हैं, ये जो भी ग्राफ बता रहा हूं ना ये आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ड्रॉ करके बताते हैं। अब वीटी का मतलब यहां तो वी ले लेना है और यहां टी ले लेना है, क्लियर है। सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सोल्व करता हूं मैं इसको, इक्वेशन को यहां इधर सोल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर सोल्व कर रहा हूं मैं, जरा देखना ध्यान से आप लोग। ड्रॉ वीटी करो तो क्या है, देखो v इक्वल टू यू प्लस एटी लिख दिया सबसे पहले। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू की जगह कितना लिखना है बच्चों, +10, एंड साथ में a कितना लिखना है, माइनस, इसको माइनस कर लो यार, है ना, इसको माइनस कर लेते हैं। a की जगह कितना लिख लिया मैंने, -2। अब जिसको समझ में आ गया ना वो खुद से ट्राई करो। तो v इक्वल टू 10 -2 इंटू टी, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे वीटी ग्राफ ड्रॉ करके बताना है क्या। अब सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 10 -2t आ गया क्या, ठीक है, 10 -2t आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये v है क्या, v की जगह क्या लिखूं, x या y, v की जगह मैंने लिख लिया क्या, y, एंड t की जगह लिख लिया मैंने क्या, x, ये t की जगह x लिख दिया क्या, ठीक है। तो y इक्वल टू 10 -2 इंटू एक्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या है, पैराबोला है क्या, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखो। तो y इक्वल टू -2x प्लस 10 आ गया क्या, ओ ये तो स्ट्रेट लाइन है, नॉट पैराबोला, इट इज नॉट अ पैराबोला, स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन कैसी होगी देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइन में आपको पता है लास्ट लेक्चर में अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, ये वाली स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव, m नेगेटिव आ रहा है क्या, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूं, y इक्वल टू mx प्लस c से, तो m तो नेगेटिव आ रहा है और साथ में c पॉजिटिव आ रहा है। m नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब थीटा क्या होगा, थीटा 90 से ज्यादा होगा। तो ये लाइन जो है इस टाइप की हो गई क्या, ये तो आ गया आपका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। 90 क्यों हुआ, क्योंकि m नेगेटिव है। c पॉजिटिव आ गया क्या, ये ऊपर कट कर लिया तो c पॉजिटिव, c का वैल्यू कितना है 10, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी ना, ये वाली डिस्टेंस, ये 10 होगी, क्लियर है बच्चों। तो अपन ने ये इस टाइप का क्वेश्चंस कर लिया, इसमें एक ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन था, ठीक है बच्चों। तो आज वाला लेक्चर अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। ऐसे और भी खूब सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी ग्राफ के बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और भी ज्योमेट्रीज ऐसी पॉसिबल है, पैराबोला के अलावा और भी खूब सारी ज्योमेट्रीज हो सकती है, एक एक करके अपन नेक्स्ट लेक्चर में और ज्योमेट्रीज डिस्कस करेंगे। पर ज्यादातर अपने केस में 11th फिजिक्स में एंड 12th फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला दो ही होते हैं ज्यादा, क्लियर है। तो पैराबोला नाम सुन के नहीं डरना है बच्चों, ठीक है, पैराबोला नाम से डरना नहीं है। आज वाले लेक्चर में मैंने आपको पैराबोला के बारे में थोड़ा आइडिया दिया, और भी क्वेश्चंस अपन इससे रिलेटेड करते हैं। तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करता हूं, थैंक यू।